तो एक छोटी सी लुटिया में रखा गंगा का पानी गंगा का आनंद दे देता है। चूंकि आप लोग अपने यहाँ गंगा के पानी को पवित्र माना, कारण ये है कि जहाँ हिमवन नाम का कुलाचल है, उस हिमवन नाम के कुलाचल के ऊपर पद्म नाम का सरोवर है। उस पद्म सरोवर से 3 नदियां निकलती हैं। एक गंगा जो पूर्व की ओर जाती है, एक सिंधु जो पश्चिम की ओर जाती है, और एक रोहित नदी जो उत्तर की ओर बहती है। तो गंगा नदी जब पद्म सरोवर से निकलती है तो कुछ ही योजन तक तो सीधी चलती है, बाद में वो पद्म सरोवर से जब मुड़ती है, हिमवन कुलाचल से मुड़ती है, तो वहां मुड़ने पर एक गंगा कुंड बना हुआ है। उस गंगा कुंड के ठीक बीचों बीचों अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है, और वो गंगा की धारा उस अकृत्रिम जिनबिंब के ऊपर आकर के गिरती है। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे साक्षात सौधर्म इंद्र पांडुशिला पे विराजमान जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है, ऐसा वो गंगा की धारा उस जिनबिंब के ऊपर गिरती है। और वो ठीक ऐसा बीचों बीच है कि वहां पर जितनी लंबाई चौड़ाई जिनबिंब के मस्तक की है, उतनी चौड़ी धारा गंगा नदी की वहां आकर के गिरती है। तो वो पूरा का पूरा पानी जिनेंद्र भगवान के मस्तक के ऊपर से निकलता है, इसलिए वो पूरा पानी अपने लिए गंधोदक के रूप में हो गया। जिनेंद्र भगवान के मस्तक से निकलने वाली जो जल की धारा है वो गंधोदक होता है, और उस गंधोदक को अपन बड़ी श्रद्धा के साथ लगाते हैं। आप मंत्र भी पढ़ते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टकम विनाशकम। कहने का मतलब है कि जैसे गंगा का पानी पवित्र होता है, उस गंगा तक अपन नहीं पहुंच पाते हैं। वहां से यदि कोई चुल्लू और पानी लेके आ जाता है, अथवा आप लोग बड़े बाबा के यहाँ जाते हैं और गंधोदक वहां से आप अपने घर पे लेके आ जाते हैं, इस गंधोदक की वंदना करने पर ऐसा अनुभव लगता है कि मैंने साक्षात बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की चरण रज स्पर्श कर लिया। तो ये मन की विशेषता है कि जैसे वहां का आप 2 बूंद गंधोदक लगाते ही आनंद का अनुभव करते हो, इसी तरह मन में यदि उस गंधोदक की तरह पवित्रता आ जाए तो वास्तव में अपने आप में व्यक्ति बहुत सुखी हो जाए।
जितनी भी भागदौड़ होती है ये सब मन की उथल पुथल। मन यदि शांत बैठ जाए तो अपने आप में भागदौड़ शांत हो जाए। उसी बात को इन्होंने कहा कि मन की अस्थिरता का कारण क्या है। उस मन की अस्थिरता का मूल कारण बताते हैं। देखो, कहते हैं कि मोह महामद पियो अनादि। इस जीव ने मोह रूपी मदरा को पी रखा और उस मदरा को पी करके अपने आप को भूल गया और पर को अपना मानने लगा। वास्तव में देखा जाए तो अपन लोक व्यवहार में भी देखते हैं कि यदि कोई 100-200 ग्राम यहां पर ठर्रा पी लेवे तो उस ठर्रा को पीते ही व्यक्ति कैसी चेष्टाएं करने लगता है। ये तो अनुभव है ना। भले ही आपने कभी सेवन ना किया हो, लेकिन सेवन करने वालों को तो देखा है ना, उनकी चाल बदल जाती है, उनकी वाणी बदल जाती है, शरीर में अस्थिरता आ जाती है। उस शराब पी करके वो व्यक्ति को भूल ही जाता है। एक व्यक्ति शराब पी करके आ रहा था, यहां से राजा की सवारी जा रही थी। अब वो राजा हाथी पर सवार था, तो ये शराबी व्यक्ति राजा को देख करके कहता है, क्यों रे रजुआ, हाथी बेचेगा? राजा से कह रहा, क्यों रे रजुआ? चूंकि भाषा तो प्यार की है। आप लोग अपने बेटों के जब प्यार में नाम लेते हो तो पूरे नाम नहीं लेते हो, कछु ना कछु बिगाड़ करके कह देते हो। अब वो राजा को रजुआ कह रहा है, हाथी बेचेगा? इस बात को सुनकर के राजा का माथा तो ठनक गया। राजा ने मंत्री से कहा कि अपने देश में ऐसा कौन सा दूसरा राजा हो गया जो हमारा हाथी खरीदने लगा? मंत्री ने कहा, महाराज ये आदमी नहीं बोल रहा, ये शराब बोल रही है। राजा ने कहा, इसको दरबार में बुलवाओ। और जब दरबार में बुलवाया गया तब तो शराब उतर गई थी। अब दरबार में आया तो हाथ पैर कांपने लगे, हृदय कांपने लगा और राजा के सामने कहता, भगवान ऐसा मेरा कौन सा अपराध हो गया जो मेरे लिए आपने कटघरे में खड़ा कर दिया? तब राजा कहता है, भाई तुम हाथी खरीदना चाहते हो, तुम मेरे रास्ते में कैसे सौदा करता? अब बताओ, आप हाथी लेना चाहते हो? अब गिड़गिड़ाते हुए कहता राजा, मेरी क्या औकात है, मेरे पास टूटी झोपड़ी है, टूटी खटिया और फटे दुपट्टा में जिंदगी निकाल रहा हूं। मैं आप जैसे राजाधिराज की
वाहन को कैसे खरीद सकता हूं? तुम तो रास्ते में कह रहे थे कि हाथी खरीदते हैं। तब कहा, हे राजा, मुझे होश नहीं है कि मैंने किस व्यक्ति से क्या बोल दिया। आपका अपमान हुआ है तो क्षमा करें। 150 ग्राम शराब पीने के बाद व्यक्ति के होश खराब हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। राजा और रंग का भेद खत्म हो जाता है। फिर जिस व्यक्ति ने अनादि काल से मोह की मदिरा पी रखी, उस मदिरा का प्रभाव तो 2-4 घंटे के बाद समाप्त हो जाता है। और यदि मदिरा पीने के बाद कोई को पता चल जाए और जानकार होए तो कुछ मदनाशक पदार्थों को खिलाने पर उसका नशा ही समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां लिखा कि मोह महामद पियो अनादि। प्रत्येक प्राणी ने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, और उस मोह की शराब का नशा कैसे उतरे? उस नशा को उतारने के लिए यहां पर लिखा है, कहे सीख गुरु करुणा। इस संसारी प्राणी की ऐसी दशा को देख करके कि ये मदिरा में झूम रहा है, अनादि काल से उस मदिरा के कारण कैसे कैसे कष्ट उठा रहा, इसलिए गुरु सीख कर देते हैं करुणा करके कि भैया, तुमने जो मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उसके नशा को उतारना होगा। और वो नशा उतरेगा तो जैसे बुखार चढ़ता है तो आप डॉक्टर खोजते हैं, बिना डॉक्टर के आपका स्वास्थ्य आरोग्य लाभ को प्राप्त नहीं होता। इसी तरह उस मदिरा का नशा चढ़ा है तो डॉक्टर की जरूरत है। वो डॉक्टर कौन से हैं? वो डॉक्टर हमारे सामने साक्षात तीर्थंकर परमात्मा। जिन तीर्थंकर परमात्मा ने हमारे लिए उपदेश दिया कि ये संसारी प्राणियों, इस मोह के वश में होकर के संसारी प्राणी अनेक कष्ट उठाता है। जैसे शराब में प्रकृति से नशा प्रदान करने की शक्ति है, लेकिन उस शराब में यदि धतूरे के बीज मिला देवे तो उसकी मादक शक्ति और बढ़ जाती है। इसी तरह मोहिनी कर्म में मिथ्यात्व की दशा व्यक्ति को मूर्छित करने की है, लेकिन उस दर्शन मोहिनी में यदि कसाय रूप धतूरे के बीज मिला दिए जाए तो वो मोह बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, नशीला हो जाता है। वो कसाई कितनी मात्रा में मिल रही है उस दर्शन मोहिनी के साथ में, वो उसको देखना होगा। दर्शन मोहिनी का अर्थ होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का नाम तो सुना होगा। मिथ्यात्व का अर्थ होता है जो आत्मा को हमेशा विपरीत रास्ता दिखाता है, सही रास्ता नहीं दिखाता। जैसे मान लीजिए अभी रक्षाबंधन आने वाला है, उस रक्षाबंधन के अवसर पर छोटे छोटे बच्चे चश्मा खरीद लेते हैं, कोई लाल कोई हरा। चश्मा बिकते ना दुकान पे 5-5 रुपया के।
अब वो बच्चा यदि लाल चश्मा लगा लेता है तो उसको सब कुछ लाल लाल ही दिखता है। कोई हरा चश्मा लगा ले तो हरा हरा दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो उसको हरापन दिखाई दे रहा है, तो उसकी आंखों पे आने वाला आवरण उसको हरा हरा कर रहा है कि उसकी आंखें हरा हरा देख रही हैं कि वास्तव में प्रकृति सारी की सारी प्रकृति हरी है। क्या कारण है बताओ? आंखें सही हैं, ज्यों का त्यों देखती हैं, प्रकृति जैसी है वैसी है, लेकिन उस बच्चे ने जो चश्मा चढ़ा रखा है उसको वैसा ही दिखाई देता है। इसी तरह इस मोह की मदिरा में उस जीव ने कैसा चश्मा चढ़ा रखा, इसलिए लिखा है, आप लोग पढ़ते होंगे, ज्यों कोई जन खाय धतूरा सो सवे कंचन माने। ऐसा पढ़ते ना? कहाँ पढ़ते? पैराक भावना में आता ना। जैसे कोई व्यक्ति धतूरा खा ले तो उसको सब कुछ सोना सोना दिखाई देता है, न सफेदी दिखाई देती है, न लालिमा दिखाई देती है, सब कंचन का है, सब सोने का है। इसी तरह जिसने मोह की मदिरा को सेवन कर रखा है उस व्यक्ति को पर पदार्थ से प्रीति होती है, लेकिन आत्मा की कोई सुध नहीं होती है। इसलिए कोशिश करें धीरे धीरे कि मोह को कम करें। दर्शन मोहिनी में आप मोहिनी को ऐसे कम कर सकते हैं कि आप देव शास्त्र गुरु के अलावा कोई अपना श्रद्धेय ना हो। श्रद्धेय है तो हमारे सच्चे देव जो सर्वज्ञ है, वीतराग है और हितोपदेशी है, जो हमेशा संसारी प्राणियों के लिए हित का ही उपदेश देते हैं, वे हितोपदेशी कहलाते हैं। और फिर इसके अलावा सर्वज्ञता, तो सर्वज्ञता का अर्थ होता है कि जिनका ज्ञानावरणी कर्म क्षय को प्राप्त होने के बाद केवल ज्ञान रूप ज्योति जिनके अंदर प्रकट हुई है, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा है। और वीतरागता जिनको प्रकट हुई माने मोहिनी कर्म के क्षय से वीतराग गुण प्रकट हुआ, ऐसे सच्चे देव उस सच्चे साथ जिसमें हमेशा अहिंसा, अनेकांत, स्यादवाद, अपरिग्रहवाद की बात की जाती है, वो सच्चे शास्त्र होते हैं। जहाँ हिंसा की पुष्टि हो, एकांतवाद का कथन हो, जहाँ पर स्यादवाद पद्धति को छोड़ करके सर्वथा शब्द का प्रयोग किया जाता हो, वो शास्त्र मिथ्या शास्त्र की कोटि में आता है। और जहाँ पर हर पग हर पल अहिंसा का उपदेश हो, वो सम्यक शास्त्र कहलाता है। और गुरु जो होते हैं वो वास्तव में गुरु की एक अपने आप में पहचान होती है कि जो आरंभ और परिग्रह से मुक्त हुआ करते, जिनके पास कोई आरंभ नहीं। आरंभ समझते क्या कहलाता? जहाँ चक्की, चूल्हा, बुहारी आदि के काम किए जाते हैं, इनको पंच सूनारंभ कहते हैं। इन पंच सूनारंभ को आरंभ कहते हैं। और परिग्रह है जहाँ पर आत्मा को सबूर से वो ग्रहण कर लेता है, उसको परिग्रह कहते हैं। इनसे जो रहित होते हैं वे सच्चे साधु माने जाते हैं। ज्ञान ध्यान तप में सदा लीन रहते हैं, दूसरी विकथाओं से दूर रहते हैं, लौकिक कार्यों से दूर रहते हैं, लौकिक जनों से संपर्क दूर बना करके हमेशा अपना आत्म ध्यान करते रहते हैं।
आचार्य श्री बार बार कहा करते थे, यदि कोई कहे महाराज हमें समय दे दो, तो आचार्य श्री कहते थे कि भैया समय ही सोना है, अब उस सोने को हम तुम्हें कैसे दे दें, उस समय तो हमारे पास उतना ही है। उतने समय को चाहे तुम सोने में गुजार दो, चाहे सोना बना लो। क्या करना है, सोना बनाना है कि सोने में गुजारना है? समय तो हर व्यक्ति के पास उतना ही है। जैसे आप हमेशा अपने द्रव्य का, संपत्ति का लेखा जोखा किया करते हो, रोज सोने के पहले आपके खाता बही बिल्कुल नक्की हो जाते हैं। महीने में अथवा साल में आपका बिल्कुल खाता वही शासकार के सामने पहुंच जाता है और हिसाब किताब क्लियर। यदि आपका जमा नहीं हुआ, कमाया हुआ, तो फिर आपको अलग से और टैक्स देना पड़ता, जुर्माना देना पड़ता है। ऐसे आप कभी समय का भी लेखा जोखा किया करो। जैसे वहाँ संपत्ति का करते हो ना, ऐसे समय का लेखा जोखा किया करो कि आपके पास समय कितना है। कितना समय है भैया, कितना समय है? नहीं है पता? 100 वर्ष से ज़्यादा का तो कोई के पास समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 100 वर्ष का। अब 100 वर्ष के समय में थोड़ा खिसक क्या हो आप लोग, आगे आगे ऐसे दूर दूर कर बैठे। क्या कहा? उस समय के साथ में मैं ये कह रहा था कि यदि आपकी जिंदगी 100 वर्ष की है, बराबर, उस 100 वर्ष अथवा 120 वर्ष की उम्र वो व्यक्ति जीता है जो व्यक्ति हमेशा अपने शरीर की व्यवस्थित खान पान, समय का सदुपयोग, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे सोना, इन चीजों का ध्यान रखता है, तो वो व्यक्ति 125 वर्ष जीता है। और आयुर्वेद का ये फार्मूला है, आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जी। 125 वर्ष जीने का ये फार्मूला है। आप इस फार्मूला को अपनाते कि नहीं अपनाते? क्या करना? आधा भोजन कीजिए। आप अपने पेट को नाप तोल करके रखो, पेट के 4 कोने बनाओ। 4 कोने माने 4 कोण। फिर क्या करना है? 1 रोटी खाई, 2 गिलास पानी, 2 रोटी खाई, फिर 2 गिलास पानी। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पियो, पानी दूना पियो। और फिर खा पी के आप लोग तकिया से टिक जाते हो कि थोड़ा परिश्रम करते हो? बताओ क्या करते हो? नहीं, आपने तो सूत्र अपना रखा है, आपका तो रूल है कि खा के पर रहिए, मार के भग दइए। खाया है तो बढ़िया घंटा खान डल्लप पे करवटें बदलो, और कोई को मार दिया है तो चौकड़ी भर दो। ये सिद्धांत तुम्हारा नहीं। आधा भोजन करो,
दुगना पानी पियो और फिर 3 गुना श्रम करो। आप खा पी करके यदि कोई काम ना होवे तो बढ़िया अपनी गहरी गहरी श्वासों को लेकर के आप 1.25 घंटा माला फेरने बैठ जाओ, आंख बंद करके। ये भी श्रम है। देखो, श्रवण किसको कहते हैं मालूम? जो श्रम करते हैं वे श्रवण होते हैं। कभी श्रावकों के लिए श्रवण कहा है, जबकि आप शारीरिक मेहनत बहुत करते हो। शारीरिक मेहनत आप लोग ज़्यादा करते हैं, और मुनि महाराज के लाने तो कोई चौका चूल्हों को काम है ही नहीं है, कोई मंडी वगैरह का काम तो है ही नहीं है, कोई उठा पटक की बात तो है ही नहीं है, पल्लेदार ना मिले तो पल्लेदारी स्वयं को करने की जरूरत तो है ही नहीं है। होता ना, आप लोग अब व्यापार करते हो, यदि पल्लेदार नहीं मिलेगा तो गाड़ी उतारोगे कि नहीं उतारोगे? कि लदी लदाई गाड़ी भेज दोगे, जाओ ले जाओ, हमारे पल्लेदार नहीं है, करना तो पड़े। तो श्रम से कभी डरो नहीं। आप लोग श्रम से डरते हैं, उस छोटे छोटी सी बातों में यदि थोड़ा काम ज्यादा करना पड़े तो आप झगड़ा करने लगते हैं। काश आपके घर में आज आपका पार्टनर, बर्तन मंजवाने वाला व्यक्ति बीमार हो गया या चला गया, तो क्या उस दिन आप सारे परिवार के बर्तन बड़े आनंद से मांजते हो कि संकलेश से मांजते हो? ईमानदारी से बताओ। अरे हम कहां तक करें? उनको तो रोज कोई न कोई बहाने चाहिए ही। कहीं सिर दर्द हुई है, कहीं उनको लड़का बच्चा रो है। आप यदि इस सोच को थोड़ा बदल लो, ओहो, आज कैसा सौभाग्य का दिन है कि मुझे आज अकेले सारे परिवार की सेवा करने का अवसर मिल गया। ये सेवा नहीं है, सेवा धर्म है कि नहीं है? हो तो कहो। अब कहो तुम शास्त्र बताओ। भैया, अपने यहां तो आगम में लिखा है कि भैया वृत्ति अंतरंग तप है। भैया वृत्ति किसे कहते हैं? दूसरों की विपत्ति को दूर कर देने का नाम ही तो भैया वृत्ति है। व्यापृत्ति, व्यपनोदा, विपत्ति को दूर करो। अब यदि सामने वाले के लिए भोजन करा दिया, हम रोज कराएं। यदि आपने आज कोई काम ज्यादा कर लिया दुकानदारी में, घर में, हम करें। हम नौकर हैं का? यानी सेवा करने वाला नौकर होता है कि साधक होता है? बताओ क्या होता है? थोड़ी सोच बदल दो। ग्रंथकारों ने लिखा, त्रिगुणा श्रम, श्रम करने की आदत डालो, अन्यथा तो आज के लोग श्रम करना भूलते जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक लड़के की शादी हुई, बहू सो रही थी। सासू ने उठ करके घर के काम संभाले। सासू झाड़ू लगा रही थी। अब झाड़ू लगा रही थी माँ, तो बेटा ने देखा बूढ़ी माँ झाड़ू लगा रही है। तो बेटा उठा और बेटा ने माँ से झाड़ू छीननी चाहिए। माँ मैं लगाऊंगा, तुम नहीं लगाओ, अब कब तक करती रहोगे? तो माँ ने कहा बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, विकल्प नहीं करो, मैं कर लूंगी धीरे धीरे। नहीं, लड़के ने कहा मैं लगाऊंगा, माँ ने कहा मैं लगाऊंगी बेटा। दोनों में छीना झपटी चल रही थी। बहू की नींद खुल गई वैसे। तो उस बहू ने चद्दर हटा के देखा,
और कहती है तुम लोगों ने क्या महाभारत मचा लिया, क्या है सुबह से। तो सास कहती है बेटा मैं झाड़ियाँ लगाऊंगा। पति कहता नहीं मैं लगाऊंगा। बहू निर्णय देती है लड़ो नहीं, एक दिन तुम लगा लो एक दिन तुम लगा लो। लगाने वाला झाड़ू ऐस कर रहा, पलंग से नहीं उठ रहा, और जो सेवा भाव कर रहा है उनके लिए सीख दे रहा है कि एक दिन तुम लगाओ एक दिन तुम लगाओ। तुम लोग तो नहीं करते हैं ऐसा, हैं? क्या करते हैं? त्रिगुणा श्रम, 3 गुणा श्रम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, और नहीं करोगे तो ध्यान रखना, भले ही तुम्हारे पास नाश्ता का टिफिन ना होवे लेकिन दवाइयों का टिफिन तो जरूर चलेगा। स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है तो बढ़िया अच्छे भावों से दिल खोल के सेवा करो, और सेवा उसकी करो जिसको सेवा की जरूरत है। सेवा का ढोंग ना करो। ढोंग करना सेवा नहीं है, एक प्रकृति है। पहले के लोग बड़े साफ सुथरा थे, अच्छे सेवा भावी थे, भोजन बना के रखते थे तो प्रतीक्षा करते थे कोई आ जाए तो उसको खिला के खाएं। आज तुम्हारे यहाँ भोजन के समय कोई आ जाए तो तुम सोचते हो पहले ये चले जाएं फिर खाएं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? कुछ ये प्रकृति में परिवर्तन कहां से आ गया? इसलिए कोशिश करो कि आधा भोजन कीजिए, दुगुना पानी पियो, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष सवा सूझे। तिगुना श्रम करो, और फिर क्या करना? हंसना कितना है? जितना खाते हो उतना हंसना, जितना पीते हो उतना हंसना, कि जितना श्रम करते हो उतना हंसना, कि इन तीनों चीजों से और आगे बढ़ना। नहीं हुआ याद? तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी। अब चौगुनी हंसी चाहिए तो आप अनुमान लगाओ कि आपको हमेशा प्रसन्न रहना पड़ेगा, तब तो आपकी चौगुनी हंसी होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। ये यहाँ जीने का फार्मूला है। तो मैं ये कह रहा था कि मोही व्यक्ति जो होता है वो मोह के कारण छोटे छोटे से कार्यों में बहुत बड़ा हंगामा मचा देता है। ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बातों में बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों की खूबसूरती तब है जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। फिर से बोलें, रिश्तों में खूबसूरती तब आती है जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, अन्यथा आप अपने जैसे व्यक्ति को ढूंढने जाओगे तो शायद आप अकेले रह जाओगे, कोई मिलेगा नहीं आपको। इसलिए खूबसूरती बनाना है तो आप बर्दाश्त करो। क्या बर्दाश्त करें, क्या करें? बस इतना देखो कि हर व्यक्ति की प्रकृति को देख करके उनके अनुसार चलने की कोशिश करो, अन्यथा आप रिश्ते नहीं निभा पाओगे, अन्यथा आप भाई भाई साथ नहीं रह पाओगे। इसलिए एक कोशिश करना,
रिश्तों में खूबसूरती तब आती है जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। आप बर्दाश्त करते कि नहीं करते? यदि आपका बेटा कितने भी उपद्रव करे तो भी आप छाती से लगाते, और आपका भैया थोड़ा भी आपके विपरीत चले तो घर से बाहर निकाल देते। आपका बेटा रूठ जाए और भूखा सो जाए तो आप जगा के उसको प्यार से भोजन खिलाते हो कि भूखा सोते रहते हो? क्या करते? बेटा झुकता कि माँ बाप झुकते? बताओ कौन झुकता? माँ बाप झुकते, पता है ना। हर व्यक्ति इस चीज को भोग रहा है, देख रहा है, लेकिन फिर भी आप जितना बेटे के साथ एडजस्ट करते हो उतना क्या आप अपने देवर देवरानी के साथ, जेठ जेठानी के साथ, भाई भाभी के साथ, माता पिता के साथ इतना कभी एडजस्ट करना जानते कि नहीं जानते? नहीं, इनको हम सुन नहीं सकते और बेटे को घर से बाहर कर नहीं सकते। वही हमारी जान है। बस यही कारण है कि आज तुम्हारे घर में शांति भंग हो रही है। जीवन जीने की कला क्या है? अकेला पेट भर लेना ये जीवन है क्या? जिनके पास कुछ नहीं है वे भी पेट भर रहे हैं भैया। पेट भरने का नाम जीवन नहीं है। लेकिन जीवन में वो आनंद होना चाहिए कि जो वास्तव में आप भी आनंद का जीवन जिए और आपके आश्रित भी जिए और आपके आसपास के लोग भी कहें कि वास्तव में तो शांति के देवता है, इनके घर में शांति वास करती है। अन्यथा तो हर जगह कौरवों जैसा परिणाम दिखाई देता है। लेकिन यहां तो पांडवों का काम है। इसलिए आप अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए सिर्फ इतना ना समझें कि अपना पेट हाउ मैं न देहो काऊ। अपना पेट भर गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम बन गया, तुम दुनिया में चले जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं। ये हमारा कर्तव्य हो। क्या कर्तव्य हो? फैले प्रेम परस्पर, जग में मोह दूर ही रहा करे। ये प्रेम हर घर में, हर भाई में आप अपने बेटों को, परिवार को प्रेम का पहाड़ा पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? सिर्फ यही तो नहीं पढ़ाते कि बेटा यदि कोई तेरे लिए ईंट मारे तो तुम पत्थर से जवाब देना। ईंट मारे तो पत्थर से जवाब देना। ये सीख तो देते हो। कभी आपने ये भी सीख दी, बेटा कोई ईंट मारे तो तुम फूल से जवाब देना? ये सिखाया कि नहीं सिखाया? हम इतने कमजोर नहीं हैं भैया। ये कमजोरियों का काम नहीं है, ये तो बलजोर का काम है। क्योंकि ये तो तुम्हारे सिद्धांत में मिलता है, क्षमा वीरस्य भूषण। इसको तुम कायर कह रहे हो। यदि इसको कायर समझते हो तो आपने सिद्धांत को नहीं समझा। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी शिक्षा दें तो शिक्षा ऐसी दें कि फैले प्रेम परस्पर, जग में एक दूसरे में प्रेम तो हो, नफरत का पाठ ना हो। यदि जीवन को खुशी बनाना है, आनंद बनाना है, तो बस इतना करना कि खुशियां बांटो आस पास, नफरत कभी ना आए पास। पापों से तुम सदा उदास, देव शास्त्र गुरु अपने खास।
यदि खास है तो देव शास्त्र गुरु है। खुशियां बांटो आसपास। आप आम तो बांट देते हो, आप मिठाइयां तो बांट देते हो, लेकिन खुशियां नहीं बांटते। मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं मिठाइयां बांटने की, खुशियां बांटो। कोई भी तुम्हें दृष्टिगोचर हो, बस एक प्रेम भरी मुस्कान उसको दे दो, एक प्रेम की दृष्टि से देख लो, क्योंकि आपकी आंखों में हमेशा करुणा और वात्सल्य झलकना चाहिए। तो वास्तव में बहुत बड़ी खुशियां बांटना है। समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। चावणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हो लोग। हे जिन